ये है हमें मूवी में दिखाए गए मंजूमेल बॉयज की फोटो और ये है रियल यानी कि ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज की फोटो। लेकिन क्या भाई लोग आप लोग जानते हो कि मंजूमेल बॉयज इस मूवी में भी हमें ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज को दिखाया गया था। मूवी में प्रॉपर ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज के लिए एक पूरा सीन रखा गया था। और क्या भाई लोग आप लोग जानते हो कि इस मूवी में हमें सुभाष के और उसके फ्रेंड्स के बचपन के ही सीन क्यों दिखाए गए फ्लैशबैक के तौर पर। और जो इस पूरी मूवी में हमें एक गाना सुनने को मिलता है कनमनी नाम से, उस गाने को इस मूवी में क्यों रखा गया है। और क्या इस पूरी मूवी को यानी कि मंजूमेल बॉयज मूवी को सच में शूट किया गया है गुना केव्स के अंदर। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में और जानेंगे मंजूमेल बॉयज मूवी के अंदर की कुछ हिडन डिटेल्स। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बने रहना इस वीडियो के एंड तक क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अरे सुभाष! क्या हुआ सुभाष? अपनी दोनों आंखें बंद करो। तू होता तो क्या करता? तो चलो यारो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी यानी कि मंजूमेल बॉयज मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे। और फिर बात करेंगे इस मूवी की कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में जिनको सुनने के बाद आप कहोगे भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது புனிதமான। I'm extremely thankful for Kamal sir and Rajkamal Films support for the। तो चलो यारो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी में दिखाए गए सभी फ्लैशबैक सीन्स के बारे में। देखो यारो अगर आप लोगों ने मूवी को ध्यान से देखा है तो आप लोगों ने एक चीज को तो जरूर से नोटिस किया होगा। जब सुभाष गुना केव के उस गड्ढे में गिरता है तब उसको जितनी भी यादें आती है यानी कि मूवी में हमें जितने भी फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं वो सारे सीन सुभाष के और मंजूमेल बॉयज यानी कि उस पूरे ग्रुप के बचपन के सीन्स ही दिखाए गए थे हमें। अब इसका कारण क्या है ये जानने के लिए हमें मंजूमेल बॉयज इस मूवी से जुड़े हुए सभी लोगों के इंटरव्यूज देखने पड़े यानी कि उसके डायरेक्टर्स के और ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज के। अब अगर आप लोगों को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी है तो मेरे मुंह से सुन लो। देखो इसका कारण ये है कि ओरिजिनल सुभाष ये बताता है कि जब वो उस गड्ढे में गिरे थे तब वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उनका पूरा शरीर घायल हो चुका था पत्थरों के ऊपर से सरकते हुए नीचे गिरने की वजह से, यानी कि उनको काफी ज्यादा चोट लगी थी। और वहाँ पर उनको यादों के रूप में वो सारी यादें नहीं आ रही थी जहाँ पर की मंजूमेल बॉयज के साथ वो यहाँ पर घूमने आए यानी कि गुना केव्स में घूमने आए। और बड़े होने के बाद प्रेजेंट में या फिर थोड़े पास्ट में जितनी भी चीजें हुई उनको वो सारी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। उन्हें याद आ रही थी तो सिर्फ उनके बचपन के फ्लैशबैक्स। देखो यार सच में मंजूमेल बॉयज का गांव एक ही था और वो सारे लोग बचपन से साथ ही में बड़े हुए थे और ऐसा ही बिल्कुल हमें मूवी में भी दिखाया गया। और इसी वजह से मूवी में जो हमें सुभाष दिखाया गया था उसके सारे फ्लैशबैक उनके बचपन के ही थे। अब यहाँ पर उनके बचपन के सारे फ्लैशबैक सीन्स में भी हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसके बारे में कि हम हिडन डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो यार अब बात करते हैं ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज के इस मूवी में अपीयर होने के बारे में। अब भाई लोग ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। देखो यारो इस मूवी के जो डायरेक्टर है यानी कि चिदम्बरम सर, उनकी ये सिर्फ एक दूसरी मूवी है। मंजूमेल बॉयज से पहले सिर्फ उन्होंने एक ही मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम है जैन ई मैन। अब अपनी दूसरी मूवी के साथ इतनी बड़ी सफलता उन्हें यूं ही नहीं मिली है। उन्होंने इस मूवी पर काफी ज्यादा रिसर्च की थी और इतने हार्डवर्क के बाद वो इस मूवी को बना पाए थे। और उन्होंने इस मूवी को ऐसे ही नहीं बनाया, फुल डिटेल्स के साथ और एकदम ग्राउंडेड तरीके से उन्होंने इस मूवी को बनाया है और इसीलिए वो डिजर्व करते हैं ये सारी सक्सेस। देखो ये जो पैटर्न है जहाँ पर की सच्ची घटनाओं पर या फिर कोई बायोपिक मूवी बनी होती है वहाँ पर ओरिजिनल्स को दिखाना मूवी में ये कोई नया नहीं है। अभी हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की ब्लॉकबस्टर मूवी यानी कि 12th फेल में भी हमें ओरिजिनल आईपीएस मनोज सर और उनकी बीवी श्रद्धा जी को दिखाया गया था। और सिर्फ यही एक एग्जांपल नहीं है, हाल ही में रिलीज हुई राजकुमार राव की मूवी जो कि श्रीकांत बोला सर की जीवनी पर आधारित है, उस मूवी में भी हमें ओरिजिनल श्रीकांत बोला सर को दिखाया गया था। यहाँ पर मैं श्रीकांत मूवी की बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल सेम ऐसे ही मूवी में भी यानी कि मंजूमेल बॉयज मूवी की स्टार्टिंग में जो हमें पूरा शादी वाला सीन दिखाया गया था जहाँ पर की ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज के साथ वो मिलते हैं ना, आपने देखा होगा जो मूवी वाले मंजूमेल बॉयज है वो शादी में दारू पीकर कुछ लोगों के साथ झगड़ा करते हैं और फिर उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं रस्सी खींचने की। तो उस रस्सी खींचने वाली प्रतियोगिता में जो सामने वाली टीम के लोग थे वही ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज थे। अब इतने क्रिएटिव तरीके से ओरिजिनल मंजूमेल बॉयज को इस मूवी में दिखाने के लिए डायरेक्टर साहब को हेड्स ऑफ। अब क्या भाई लोग आप लोग ये जानते हो कि तमिलनाडु कोडाईकनाल में ये जो केव्स यानी कि ये जो गुफाएं है उनका रियल नाम गुना केव्स है ही नहीं। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो फिर क्या है गुना केव्स का रियल नाम और इस जगह का नाम गुना केव्स कैसे पड़ा और इसके पहले का भी जो नाम था उसकी भी एक अलग सी हिस्ट्री है। अगर आप लोगों ने मूवी को ध्यान से देखा और सुना होगा तो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा और अगर नहीं पता चला तो मैं बताता हूँ ना। 5 नवंबर 1991 में कमल हसन सर की तमिलनाडु में एक मूवी रिलीज होती है तमिल लैंग्वेज में ही जिसका की नाम होता है गुना। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो एक एवरेज मूवी साबित हो पाती है लेकिन इस मूवी में एक सॉन्ग था कनमनी अनबोडू नाम से। उस सॉन्ग को शूट करने के लिए लोकेशन चूज की गई थी कोडाईकनाल की
गुफाओं की। गुना मूवी के रिलीज होने के बाद भले ही वो मूवी एवरेज साबित हुई हो बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इसका जो गाना था कनमनी अनबोर्ड वो बाकी के राज्यों में काफी ज्यादा फेमस हो गया था, यानी कि साउथ के। और इसी वजह से गुना मूवी के गाने यानी कि कनमनी अनबोर्ड को हमें इस पूरी मूवी में सुनाया जा रहा था और एक सीन में तो हमें उसकी सीडी खरीदते हुए भी दिखाया गया था। गुना मूवी के सिर्फ एक गाने यानी कि कनमनी अनबोर्ड की शूटिंग वहां पर होने की वजह से, यानी कि कोडाईकलन की गुफाओं में होने की वजह से और गाने की वजह से कोडाईकलन की गुफाओं की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली कि वहाँ के जो केव्स थी उनका नाम गुना केव्स ही रख दिया गया, ताकि उस जगह की और पब्लिसिटी हो और वहाँ पर और भी ज्यादा लोग आए घूमने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि हेरा फेरी के मीम्स कहीं पर भी सेट हो सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। गुना मूवी के कनमनी अनबोर्ड सॉन्ग को तो वहीं पर शूट किया गया था, यानी कि गुना केव्स में ही शूट किया गया था। लेकिन मंजूमेल बॉयज की जो शूटिंग हुई थी, मेरा मतलब है कि मंजूमेल बॉयज इस मूवी में हमें जितने भी गुना केव्स के अंदर के सीन दिखाए गए थे उसके लिए एक अलग से सेट लगाया गया था। और गुना केव्स के बाहर के जितने भी शॉट्स दिखाए गए थे हमें, यानी कि जो ऊपर से ड्रोन शॉट लिए गए थे और जो ऊपर घूमने गए थे मंजूमेल बॉयज, वो सारे शॉट रियल लोकेशन पर जाकर लिए गए थे। तू होता तो क्या करता? तो चलो यार फाइनली बात कर लेते हैं मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि ये मूवी एक ओरिजिनल इंसिडेंट पर आधारित है। 2006 में रियल में मंजूमेल बॉयज वहाँ पर गए थे और उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर रियल में सुभाष उस गड्ढे में गिरा था। अब ध्यान देना, ये इंसिडेंट हुआ था 2006 में और मूवी में भी डायरेक्टर ने एक डिटेल के तौर पर 2006 को हमें दिखाया है। इस सीन में हम इस दीवार पर 2006 लिखा हुआ नोटिस कर सकते हैं। अब भाई लोग, मूवी के डायरेक्टर यानी कि चिदम्बरम सर ने इस मूवी को इतना ग्राउंडेड रखने के लिए बहुत सारी चीजों को डाला है। उसमें से एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जब पूरी मंजूमेल बॉयज की टीम गाड़ी में बैठकर कोडाईकलन जा रही होती है और जब वो कोडाईकलन में पहुंचते हैं तब वहाँ पर हमें एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर कि कुट्टा देखता है कि वहाँ पर किसी ने वॉमिटिंग की हुई है। अब पूरी मूवी में हमें वॉमिटिंग वाला एक्चुअल सीन तो नहीं दिखाया गया, थोड़ा वियर्ड हो जाता वो, लेकिन वहाँ पर ये सीन दिखाकर इस मूवी की ग्राउंडेडनेस को दिखाने की कोशिश की गई है चिदम्बरम सर ने हमें। अब ये बिल्कुल एकदम छोटी सी बात है, कोई नोटिस भी नहीं करता इस बात को। अब वॉमिटिंग वाली बात को कौन ही नोटिस करता है, लेकिन मूवी में एक फन एलिमेंट डालने के लिए और मूवी को ग्राउंडेड रखने के लिए चिदम्बरम सर ने इस सीन को मूवी में रखा। और एक सीन में गाने के बीच में प्रसाद हमें उस गाड़ी के ऊपर से वो वॉमिटिंग साफ करता हुआ भी दिखता है। इसे कहते हैं पूरी तरीके से लोगों से जुड़ी हुई फिल्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से। और मोस्ट ऑफ मलयालम मूवीज में ये किया जाता है। अब भाई लोग, नेक्स्ट डिटेल बहुत ही खास डिटेल है। देखो, वैसे तो हम सभी लोग जानते थे कि जो मंजूमेल बॉयज है वो उस गुना केव में जाएंगे इनलीगली और वहाँ पर जो सुभाष का कैरेक्टर है वो उस गड्ढे में गिरेगा, है ना। अब लेकिन भाई लोग, जस्ट इमेजिन कि हमें ना ही तो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताया जो कि 2006 में हुआ था और ना ही हमने मंजूमेल बॉयज इस मूवी के बारे में कुछ भी, यानी कि कोई भी बात सुनी है। और चलो ये भी मान लेते हैं कि ना ही तो हमने मंजूमेल बॉयज का कोई टीजर ट्रेलर देखा है, लेकिन फिर भी अगर हम इस मूवी को ऐसे ही देखने जाएंगे और अगर इस मूवी को ध्यान से देखा जाए तो आप लोग पहले ही समझ जाओगे कि ये जो लड़कियां हमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो कुछ ऐसा कांड तो करने ही वाले हैं, क्योंकि उसको इंडिकेट करने के लिए हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं डायरेक्टर साहब के द्वारा। जैसे कि वहाँ पर नो फोटोग्राफी का बोर्ड देखकर भी उनके अंदर चूल मचती है और वो वहाँ पर फोटोज खींचने लगते हैं। और एक दूसरा सीन जहाँ पर की खाई होती है और एक पेड़ होता है, उसके ऊपर चढ़कर वो फोटो खींचते हैं, वहाँ पर डेंजर वाला साइन होता है। फिर भी तो ये दो सीन दिखाकर डायरेक्टर साहब हमें ये दिखाना चाहते थे कि ये जो मंजूमेल बॉयज है वो किसी से नहीं डरते और थोड़े बेफिक्रे हैं। तो चलो यार, अब इस वीडियो की आखिरी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो की आखिरी डिटेल ये है कि जहाँ पर की मंजूमेल बॉयज बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और वो बाहर जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी को हायर करते हैं जो कि उनके दोस्त प्रसाद की ही होती है। अब आप प्रसाद की गाड़ी पर उस ट्रैवल एजेंसी का नाम नोटिस कर सकते हो जो कि है गुड लक ट्रैवल्स। और जिस गाड़ी में वो सारे लोग मिलकर जा रहे होते हैं उस गाड़ी पर भी हमें वो गुड लक ट्रैवल्स का नाम कई बार देखने को मिल जाता है। तो भाई लोग, ये थी मंजूमेल बॉयज इस मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स। अब आपको ये हिडन डिटेल्स कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लेके जरूर से बताना और उन फैक्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लेके जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नया आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे सुभाष! क्या हुआ सुभाष? अपनी दोनों आंखें बंद करो।